देखिए स्टूडेंट, आज से हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर जो कि एनसीईआरटी से चैप्टर सेकंड है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो एसिड बेस और सॉल्ट में एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से ही रिएक्शन से ही सॉल्ट प्रिपेयर होता है, वो बनता है। दूसरी चीज़, पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही हमें ये समझना होगा कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। नॉर्मली ऐसे इन देता है, हम अपने घरों में ही देखते हैं ज़्यादातर। देखोगे ऐसे ही अगर तो जो खट्टा होता है थोड़ा सा टेस्ट में, तो वो एसिड हो गया। अगर वो कड़वा हुआ दैट मीन्स बिटर इन टेस्ट, तो उसे हम बेस कह देंगे। फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनता है, जो कि एक आगे का टॉपिक है। और टोटल ये चैप्टर 20 पेजेस में है, तो दो पार्ट में कवर करता हूँ। एक बार 10 पेजेस को, फिर 10 पेजेस को। आप लोगों को करना क्या है, पेंसिल लेकर और बुक को सामने खोलकर तुम बैठ जाइए अंडरलाइन करने के लिए, और कुछ वर्ड्स को मैंने जैसे जैसे इंडिकेट किया है वैसे आपको वहाँ पे नोट डाउन करना है। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है ना, जैसे इसमें आप पढ़ोगे, रीड करोगे, वैसे बेसिकली आप बेस और एसिड इन ये दोनों जो टर्मिनोलॉजी है, इससे आप पहले से ही परिचित हो चुके हो। अब प्रॉब्लम ये आती है, जैसे कि घर में अगर आपके या किसी भी फैमिली में सफरिंग थोड़ा सा वो प्रॉब्लम में है एसिडिटी से, अगर वो ओवर डाइटिंग कर लिया है, तो कहा यही जाता है इसमें जिस हिसाब से कि आप क्या उसको देना प्रेफर करोगे इस चीज़ को ठीक करने के लिए। लेमन जूस दोगे या फिर बेकिंग सोडा का सलूशन दोगे, तो ये सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों के लिए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, अगर एसिड है ना, एसिड को क्या चीज़ दें जिससे कि एसिडिटी हट जाए, दैट मीन्स एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए, तो ऑब्वियसली हम लोग बेस देंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा ये भी समझना होगा कि क्या ऐसे ही अगर हमें किसी भी कंपाउंड को चेक करना है ये एसिड है या बेस है, क्या उसको टेस्ट करके चेक करेंगे, तो ये भी बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है। इसके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। अब इंडिकेटर भी दो टाइप के होते हैं, थोड़ा देखते हैं। तो इंडिकेटर देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट इज़ नेचुरल और दूसरा होता है सिंथेटिक। तो नेचुरल इंडिकेटर में आप देखोगे लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर और टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। और नेचुरल इंडिकेटर के लिए थोड़ा सा डिटेल में नीचे जाएंगे, और उसके बाद हम लोग पास सिंथेटिक इंडिकेटर भी है। बेसिकली पहले नेचुरल इंडिकेटर में देखें, ये अगर एक लिटमस पेपर है और वो ब्लू है, तो ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड हो जाए किसी सॉल्यूशन में डिप करने से, तो आपको क्या समझना है कि वो एसिड है। वहीं अगर इसी का अपोजिट कि रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, तो ये समझना है कि वो सॉल्यूशन किसका है, एसिड का। ओके, देन फिर आपको देखना है, यहाँ पर रीड करोगे आप, हैव यू नोटिस दैट स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ। जैसे एक ना, अब स्टेन क्या होता है, स्टेन कुछ नहीं, जैसे एक धब्बा होता है, जो दही होता है ना, दही अगर आप वैसे ज़्यादातर मार्केट में जो देखते हैं वाइट कलर का, वो नहीं। आप गांव साइड जाओगे, वहाँ पर जो दही आपको मिलेगा, जो और या फिर कर्ड वगैरह मिलते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, उसमें छोटे छोटे धब्बे होते हैं। तो बेसिकली ये देखो, अ नेचुरल स्पॉट ऑफ कलर कॉन्ट्रास्टिंग विद द ग्राउंड। ओके, तो कुल मिला के इस तरह से आपको लेना है। फिर एक वाइट क्लॉथ हो, देखोगे उसको जैसे ही उसमें डिप करोगे, या तो देन उस कपड़े पे रेडिश ब्राउन कलर का स्पॉट आ जाता है। कब? अगर हम उस पर साबुन से रगड़ते हैं, स्क्रब करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद फिर जब इसको धुलते हैं, अगर आप प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पानी से उसको धुलते हैं, फिर येलो कलर का अगेन आ जाता है। ठीक, फिर नीचे है सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज, जैसे मेथिल ऑरेंज है और सारे हैं, फिनोलेफ्थलीन है, ये सब एसिड और बेस को चेक करने के लिए। अब सिंथेटिक इंडिकेटर में थोड़ा सा टिक करते हैं, 2 टाइप्स इंडिकेटर, वन इज़ नेचुरल और सेकंड इज सिंथेटिक, पहले ही क्लियर कर दिया है। इसके बाद आप देखोगे एक वर्ड आया है इसमें, लाइकेन। देखो लिटमस सोल्यूशन किस कलर का होता है, कहाँ से मिलता है, इसके बारे में ये हिस्ट्री दी हुई है कि लिटमस सोल्यूशन पर्पल डाई होता है। ठीक है, और जो कि एक लाइकेन से ही निकाला जाता है। अब लाइकेन क्या है, बेसिकली एक पौधा होता है, एक प्लांट होता है, और ये प्लांट बेसिकली आप किसी तालाब के किनारे देखोगे, ग्रीन कलर का होता है,
और ये दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है, एक तो फंजाई होता है और दूसरा आपका एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, दोनों के कॉम्बिनेशन से होता क्या है, जो फंजाई होता है ना वो फोटोसिंथेसिस करने में अनेबल होता है और लेकिन इसके पास न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, और वहीं जो एल्गी होती है उसके पास फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर्टी तो होती है बट, और दूसरी चीज़ वाटर होती है बट इसके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, और जो कि किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। तो इसके लिए ये दोनों कॉम्बिनेशन करते हैं अपना सिम्बायोसिस रिलेशन से, मतलब दोनों को ही प्रॉफिट होता है। और फिर लाइकेन आपके सामने आता है, जैसे देखोगे हिंदी में ही इसे काई कहते हैं, जो कि बारिश में ज़्यादातर तालाब के किनारे हरे रंग में दिखाई देता है, और फंजाई और ये सब बता चुके। इसके बाद दूसरी चीज़, अब बात आती है ये जो लाइकेन वर्ड आया, ये बिलोंगिंग टू द डिवीज़न थैलोफाइटा, थैलोफाइटा से ही बिलोंग करता है। देखो जब आप प्लांट का डिवीज़न पढ़ोगे ना, तो सबसे जो स्टार्टिंग फेस होता है इस तरह से होता है, उसमें एक थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटा एक प्लांट का स्टार्टिंग पार्ट होता है, जब उसमें ना लीफ होता है, ना स्टेम होता है और ना रूट होता है। ये पानी पे ही थैली के जैसे तैरते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा। इसको आप रीड करोगे तो इसमें कुछ नेचुरल इंडिकेटर भी दिए होंगे, टर्मरिक कलर्ड कुछ फ्लावर्स होते हैं, उनके जो पेटल्स होते हैं ना, जो उनकी उस फ्लावर्स में जो पत्तियां होती हैं, नीचे की पत्ती नहीं, लीफ नहीं मैं बोल रहा हूँ, फ्लावर्स की जो पत्तियां होती हैं उसी को पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखोगे। फिर आगे आते हैं, अब ये समझना होगा कि भाई अंडरस्टैंड, ठीक है आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो केमिस्ट्री में एसिड और बेस आप कैसे बताओगे कि ये एसिड है या ये बेस है, तो उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो एसिड एंड बेसेस पहले इन द लेबोरेटरी दिया है। किसी भी चीज़ को, कंपाउंड को या केमिस्ट्री में हम लोग अच्छे से समझने के लिए पहले लैब मेथड होता है उसका, या फिर लेबोरेटरी में उसके क्या रिएक्शंस रहे होंगे, उसकी पहले कहीं ना कहीं टेस्ट किया हो गया, फिर उसकी प्रॉपर्टी बताई गई होगी, तो उसे यहाँ समझना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है एक्टिविटी 2.1 में आप रीड करोगे, इसमें कुछ नहीं कि आपको कलेक्ट करना है कुछ सैंपल्स, जैसे साइंस लेबोरेटरी से कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे फॉर्मूलेज भी आपको लर्न करने हैं और राइट डाउन करना है। ओके, पेंसिल से उसी बुक में आप कहीं ना कहीं राइट डाउन करो, नोट्स बनाने के कुछ स्पेस उसमें दिए होते हैं। और एसिटिक एसिड जैसे CH3COOH मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप ये जितने हैं कम से कम इतने तो कंपाउंड के नेम आपको लर्न होने चाहिए। इस तरह से आप, यही बताया जा रहा है, इन सब को लिटमस पेपर यहाँ दिया है ना, रेड लिटमस सोल्यूशन में डिप करोगे, ब्लू लिटमस सोल्यूशन में डिप करोगे, फिर फिनोलेफ्थलीन सोल्यूशन में डिप करोगे, तो किस में क्या रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करता है। नीचे है कि कहा है ना कि ये सारे जो इंडिकेटर है हमें ये बताएंगे कि ये जो सब्सटेंस हैं ये एसिडिक है या बेसिक, कैसे इनके कलर चेंज होने के बाद। फिर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे, कुछ इसी में सब्सटेंसेस ऐसे होंगे ना, जो हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, एक तो ऑर्डर, दूसरी चीज़ मीडिया। तो यहाँ मीडिया से आप मास कम्युनिकेशन मीडिया, ये जो आजकल चल रही है ना, इसको नहीं समझोगे। समझना, वर्ड तो वही है, लेकिन कहीं ना कहीं होता क्या, कुछ वर्ड पहले कुछ और यूज किए जाते थे, लेकिन आज कुछ और यूज किए जा रहे हैं। ये मीडिया, मीडियम, आप देखो प्लूरल ऑफ मीडियम, मीडियम सिंगुलर वर्ड है एंड मीडिया प्लूरल है, ठीक है। तो आप मीडिया को मीडियम ही समझें, इसका मतलब ये हुआ एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम। और ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स होता है पंजेंट स्मेल, जैसे जो अनप्लीजेंट होता है, जो हम लोग को कोई स्मेल अच्छी नहीं लगती है, उसे बोलते हैं ऑर्डर। मतलब आ डिस्टिंक्टिव स्मेल जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, और स्पेशली एन अनप्लीजेंट वन, जैसे बोल सकते हैं द ऑर्डर ऑफ सिगरेट स्मोक, ठीक है। जो सिगरेट से जो स्मोक आता है उसका वो पंजेंट टाइप का होता है ना, उसका ऑर्डर। तो वही कह रहा, देखो बोल रहा है कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्डर चेंज होते हैं, मतलब जब उसको चेक करते हैं एसिड है या फिर बेस है, उस समय फिर कुछ कलर वगैरह नहीं चेंज होता है। कलर चेंज होता है तो वो तो समझ में आ गया, ठीक है, एसिड और बेस हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, दैट्स ऑल राइट। बट कभी कभी होता है क्या, उसमें उसके ऑर्डर चेंज हो जाता है, मतलब स्मेल अलग आने लगती है। तो इस टाइप के सब्सटेंसेस को कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से वो आ गया क्योंकि हम जैसे ही उसके इसमें उस स्मेल चेंज हुआ ना, फिर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एसिड है, ये बेस है। लेकिन कैसे ये हमने आइडेंटिफाई किया, उसके स्मेल से, ऑर्डर से, इसलिए ऑल फैक्ट्री वर्ड आया, ठीक है। क्योंकि ऑल फैक्ट्री मीन्स यही होता है, देखो रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल से ही, ठीक।
क्लियर। अब आप देखोगे कि इसी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए, बताने के लिए थोड़ा सा और एक्टिविटी 2.2 दी गई है। इसे यार आप रीड करोगे अच्छे से तो इसमें ये बताया जाएगा, आप पहले प्याज को चॉप्ड कर लो, मतलब प्याज को काटो और उसे एक प्लास्टिक बैग में उसको पैक करके रखो, लेकिन उस प्लास्टिक बैग में कुछ एक साफ़ सुथरे कपड़े के कुछ स्ट्रिप लो, कुछ उसके टुकड़े लो, उसी के साथ उसको पैक कर दो और टाइटली बिल्कुल टाई अप कर दो, बांध दो, पूरी रात भर उसको छोड़ दो एक फ्रीज में। इसके बाद उसमें से 2 स्ट्रिप निकालो टेस्ट करने के लिए कि एसिड है या बेसिस। ओके, फिर इन स्ट्रिप्स को निकालने के बाद 2 स्ट्रिप आप लो उसमें से, पूरी रात छोड़ने के बाद फिर उसके ऑर्डर को चेक करो और एक स्ट्रिप पर कुछ डाइल्यूट HCl आप पाउडर करो, डालो, और एक स्ट्रिप पर आप डाइल्यूट NaOH। आपको यहाँ से समझ में आ रहा है ना, HCl है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस हुआ। एक तरह से एक स्ट्रिप पर आप एसिड, एक स्ट्रिप पर बेस, ठीक है, सोल्यूशन इस पर डालो ड्रॉप वाइज। अब ये डाइल्यूट वर्ड क्या होता है, देखो कोई भी एसिड हो या बेस हो वो 2 टाइप के होते हैं, डाइल्यूट या फिर कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट वो होता है जिसमें जैसे HCl है तो HCl में अगर वाटर परसेंटेज ज़्यादा हो जाए तो वो डाइल्यूट हो जाता है, अगर वाटर परसेंटेज कम हो तो कंसनट्रेटेड हो जाता है, ठीक है, जैसे ये देखो। ओके, देन फिर ऐसा करने के बाद फिर हमें ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व करना है वो भी पहले धुल दो उस किसी वो जो स्ट्रिप है ना, क्लॉथ स्ट्रिप, उसको पानी से अगेन एंड अगेन धुलो और बार बार उसके ऑर्डर को चेक करते रहो। आप जब ऑब्ज़र्व करते हो देखो क्या ऑब्जर्वेशंस आते हैं। उसके बाद फिर कुछ उसमें से देखो, नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। अच्छा, वेनिला एसेंस क्या होता है, क्लोव ऑयल क्या होता है, पहले क्लोव ऑयल देखो। ये क्लोव ऑयल नहीं, जैसे गांव में ज़्यादातर आपके किचन में जाओ वहाँ पर मसाले रखे होंगे, उसमें लौंग होता है, ठीक है, उसी के तेल को, उसी के ऑयल को क्लोव ऑयल बोलते हैं। और वेनिला एसेंस, वेनिला जस्ट नाम से समझ में आ रहा है, ये जो फ्लेवर जो सारे आइसक्रीम आते हैं ना, वेनिला आइसक्रीम, वेनिला फ्लेवर्ड में जो आइसक्रीम आता है ना, सेम वही चीज़ है। वेनिला एक तरह से फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर है। और ये बेसिकली ये जितने भी जो एक फ्लावर ग्रुप है ना, उसमें सबसे बड़ा ग्रुप है ये वेनिला, और इसके बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, लगभग 150 स्पेसीज हैं। उनमें से ये वेनिला एसेंस डाइल्यूट करके आपको लेना है। आप इसे रीड कर लो, समझ में आ जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली क्लोव ऑयल को रीड कर लो, समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ कुछ नोट बना दिए हैं। उसके बाद फिर इसमें दिया है कुछ डाइल्यूट HCl सोल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेना है एक अनदर टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद उसमें जो है डाइल्यूट वेनिला एसेंस दोनों टेस्ट ट्यूब में एक बार डालो, ठीक है। फिर उसका ऑर्डर चेक करो। उसके बाद उसके क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसको आप रिकॉर्ड करोगे। इसी तरह से आप एक टेस्ट ट्यूब में HCl डालोगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में NaOH डालोगे एक बार, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। ओके, यहाँ पे फिर से मैंने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। देखो यह ऐसे इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर एक एक्टिविटी है 2.3। आपको अब क्या सीखना है कि एसिड और बेस का रिएक्शन मेटल के साथ क्या होता है। तो ये एक्टिविटी है, आप इसको रीड करोगे, इस एक्टिविटी से और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड वर्ड आया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। एक दिन बताऊंगा कैसे फॉर्मूले तुरंत लर्न करते हैं, तुरंत बता सकते हैं हम लोग। इसमें से 5 ml डाइल्यूट H2SO4 लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और कुछ जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। फिर देखना थोड़ी देर के बाद क्या होता है। तो देखोगे इसमें से एक गैस पास होगी, और उस गैस को फिर बताया गया, ये जो ना सोप सोल्यूशन है इस बीकर में, सोप सोल्यूशन में उस गैस को पास कराना है। तो देखोगे सोप सोल्यूशन जो है ना उसमें बबल्स आने लगेंगे। फिर वो सोचना होगा कि ये बबल्स कैसे हैं, क्या है, क्यों बबल्स आ गए। तो फिर आप उसके पास ही एक जलती हुई कैंडल लेके जाओगे, तो एक छोटा सा ब्लास्ट होगा, वो जलेगा। अगर जलता है तो समझ जाना बेटा वो हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होता है, वो जलता है और ऑक्सीजन जलाता है। ये दोनों एक तरह से ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है और हाइड्रोजन खुद जलता है एज अ फ्यूल। अब इस चीज़ को आप देखोगे क्या। अच्छा, जिंक की वैलेंसी आप बता पाओगे क्या है। ये लो मैंने सामने ही ला दिया, वैलेंसी ऑफ जिंक इक्वल टू +2 होता है,
और SO4 की वैलेंसी, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है। तो कैसे बनता है समझ आना। अब इससे क्या समझ में आएगा, एक ये जनरल फार्मूला याद रखना है। कैसे कि जब जब मेटल इस रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन है, क्योंकि एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। द मेटल कंबाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट। जब जब एसिड का रिएक्शन किसी मेटल से होगा तो आपको ध्यान रखना है एक सॉल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैन यू नाउ राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस यू हैव। जो ये बात बताई गई है एसिड प्लस मेटल इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये जनरली है। कहीं पर भी आपको एसिड दिख जाए, जैसे कोई रिएक्शन है आ जाए पेपर में, रिएक्शन है उसे कंप्लीट करना है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा दैट मीन्स दिस इज अ एसिड प्लस मेटल, ओके। अगर एसिड और मेटल्स हैं तो तुरंत याद रखना है कि एसिड मेटल्स है तो हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगा ही, बाकी जो बचे उसमें रिमेनिंग होंगे सब्सटेंस, वो सब कंबाइन करके सॉल्ट बनाएंगे। आप देखिए इसके आंसर क्या होंगे। हाँ, सबसे पहले आप रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करने के बाद समझ में आएगा ना कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा। ये मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाता है कि नहीं। वैसे हाइड्रोजन लगभग बहुत नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो एक बार जाकर बुक ओपन करके 9th क्लास में कहीं ना कहीं होगी और 10th क्लास में भी होगा, आप रीड करो उसे। उसके बाद एक्टिविटी 2.4 है, आप सीधा रिएक्शन वगैरह देखो, एक्टिविटी आप पढ़ो। जैसे ये रिएक्शन है, इसी तरह बेस का रिएक्शन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है क्योंकि OH- आयन है, प्लस जिंक मेटल है, तो बेस का रिएक्शन मेटल से तो भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है ना। और सोडियम जिंकेट बन रहा है, ये भी एक सॉल्ट है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर रेयर, बहुत रेयर केस होता है ऐसा जो कि ये जिंक जो है इस बेस से सोडियम को रिमूव कर दे, ये कभी कभी होता है। बाकी जनरली क्या होता है वो आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे शायद लिखा हुआ भी है, यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। फिर भी कभी कभी सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। बात समझ आ गई ना। कहीं ना कहीं यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज का इफेक्ट है कि रिएक्टिविटी सीरीज में अगर वो किसी को रिप्लेस कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। यहाँ देखो, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रो बाइकार्बोनेट रिएक्ट टू एसिड। मतलब अगर एसिड हो, एसिड प्लस मेटल के कार्बोनेट हो, मेटल के कार्बोनेट मतलब जैसे मैग्नीशियम हो, फिर तक कार्बोनेट्स के फॉर्मूले क्या होते हैं CO3। और बाइकार्बोनेट्स, जैसे ही बाई वर्ड आ जाए तो आपको H जोड़ देना है और वैलेंसी 1 कम कर देना है। जैसे CO3 कार्बोनेट है देन HCO3 बाइकार्बोनेट होगा। इसी तरह अगर सल्फेट है SO4 एंड देन फिर बाई सल्फेट, इस तरह से H, वैसे ये नहीं होता है। जैसे नाइट्रेट है एंड हाइड्रोजन नाइट्रेट, इस तरह से देखो, इसी को बाइकार्बोनेट कहते हैं। गुड। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.5। इसमें क्या बताया जा रहा, रिएक्टिविटी सीरीज के बाद अब देखो ये जो एक्टिविटी ऊपर किए गए हैं दोनों, इनको जनरलाइज किया गया है। ये फॉर्मूला, एक टेस्ट ट्यूब फर्स्ट, टेस्ट ट्यूब सेकेंड, ये एक जनरल फॉर्म है। आप इसको समझ लो कि अगर ये है एसिड और ये है कार्बोनेट, ओके, और ये है बाइकार्बोनेट, तो एसिड प्लस बाइकार्बोनेट हो या फिर कार्बोनेट हो, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके। उसके बाद आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसके थ्रू पास करना है, लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला लर्न करना हमेशा काम आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। कैसे बना, कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1 होती है, तो +2 इधर आ जाएगा, ओके। इसमें जब CO2 जब पास करते हैं तो देखना बेटा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। फाइनली क्या हुआ, इस मेटल का, ऐसे याद रखना है, इस मेटल का कार्बोनेट बन गया, ओके। अब देखो इसी में अगर एक्सेस अमाउंट में CO2 पास कर देते हैं ना, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बना, बस इसी का बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ओके। आप देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना था और वाटर बना था, प्लस अब CO2 एक्सेस अमाउंट में पास किया तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बन गया, ठीक है। अब यहाँ देखना लाइम स्टोन हो गया, चाक या मार्बल, ये सारे डिफरेंट फॉर्म होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के ही। दैट मीन्स ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये सब आप बोल सकते हो ना, लाइम स्टोन देन कैल्शियम कार्बोनेट, चाक, ये भी इसी से सारे बने हुए हैं। और यहाँ इंपॉर्टेंट है, मैंने जो हाईलाइट किया है उसको आपको बुक में हाईलाइट करना है। ऑल मेटल्स कार्बोनेट जितने भी होते हैं, मेटल के कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम मेटल है तो इसका कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, एंड इसके जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होंगे दैट मीन्स HCO3,
अगर CaSO3 इधर हो गया, ये रिएक्ट विद एसिड, अगर ये दोनों ही, चाहे ये हो, ठीक है, ये हुआ या ये हुआ, अगर एसिड से रिएक्ट करते हैं तो दे गिव कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स का मतलब इन्हीं के सॉल्ट बनेंगे, जैसे कैल्शियम का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड वाटर। ओके, इसका एक जनरल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आपको ये लर्न करना है, मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट, एसिड से जब रिएक्शन होगा तो आपका क्या बनेगा, सॉल्ट तो बनना है, वाटर बनना है, CO2 बनना है। सेम ऊपर वाली रिएक्शन है आप यहाँ पर जनरल, ओके, जैसे NaCl सॉल्ट हो गया, H2O वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक।